नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आपने अपने हिंदी विषय की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी। किंतु आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज हम अपनी चर्चा का विषय इस विषय को बनाएंगे कि हमने अपने प्रयासों में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। इसके लिए आज हम अपने पूरे पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का पुनरावलोकन करेंगे। पहले एक बार ये जानेंगे कि हमारा प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, किस स्वभाव का होगा, हमारे पाठ्यक्रम में वे कौन कौन से विषय हैं जिन्हें हमारी परीक्षा में सम्मिलित किया गया है और वे कौन कौन से विषय हैं जो सम्मिलित नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरे परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, उत्तर लिखने की सही रणनीति क्या हो। इससे हम अपना विषय बनाएंगे कि छात्रों के द्वारा कहाँ कहाँ वे गलतियाँ होती हैं जिसके कारण परीक्षक अच्छे छात्रों के भी नंबर काट लेता है। हम अपने इस विषय को भी अपने विषय का विषय बनाएंगे कि क्या प्रयास किए जाएं या अपने प्रयासों में और क्या शामिल कर लिया जाए ताकि हमारे वे परीक्षक जो हमारी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे हैं हमें अधिक से अधिक अंक देने के लिए बाध्य हो जाएं। इसके लिए हम पहले सामान्य निर्देशों पर बात करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा पूरा प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होगा। क, ख, ग। खंड क में अपठित पद्यांश गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख जो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित होगा। खंड ग जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप और वृत्तांत से संबंधित होगा। समय 3 घंटे का होगा और अधिकतम मार्क्स आपके 80 अंक के होंगे। सबसे पहले हम अंक विभाजन के बारे में बात करें तो आपका अपठित बोध ये 18 अंकों का होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम 22 अंक के होंगे, जिसमें रचनात्मक लेखन जो 6 अंक का होगा। पत्रकारिता, कहानी, नाटक, विधा और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक जिसके 2 भाग हैं, पद्य और गद्य। आपका पद्य खंड 15 अंक का होगा, गद्य खंड वह भी 15 अंक का होगा और जो आपकी पूरक पुस्तक है वृत्तांत वह 10 अंकों की होगी। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में वे कौन कौन से पाठ हैं जो परीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं। हरिवंशाई बच्चन की दोनों कविताएं आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी। रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग और तुलसीदास जी के दोनों पद यानी कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और उमाशंकर जोशी की दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। लेकिन उन छात्रों को सावधान रहने की आवश्यकता है जिनके पास पुराने एडिशन की पुस्तक है। पुराने एडिशन की पुस्तक में 5वीं कविता गजानन मानव मुक्ति बोध सहर्ष स्वीकारा है सम्मिलित है। अतएव छात्रों को ये ज्ञात होना चाहिए सहर्ष स्वीकारा है आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार फिराक गोरखपुरी की गज़ल जो पुरानी पुस्तक में सम्मिलित है लेकिन आपके नए पाठ्यक्रम में गज़ल सम्मिलित नहीं है। इन्हें पढ़कर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ ना करें। अब बात करते हैं गद्य भाग की। गद्य भाग में भी आपके 6 लेसन निर्धारित किए गए हैं। महादेवी वर्मा रचित भक्तिन, जेनिन द्वारा रचित बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे और पहलवान की ढोलक फर्निशनर ट्रेन की कहानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित शिरीष के फूल और अंबेडकर जी का उपाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। याद रखें, जिन
छात्रों के पास पुराने एडिशन की पुस्तक है, उसमें विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली यानी हम सब आपके नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार से नमक कहानी भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। पुरानी पुस्तक में 8 लेसन हैं, नए पाठ्यक्रम में सिर्फ 6 लेसन हैं। इसी प्रकार से आपकी जो पूरक पुस्तक है वितान, जो पुरानी पुस्तक है उसमें 4 लेसन हैं, जबकि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 लेसन ही सम्मिलित किए गए हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाँव। अब हम इस इतनी जानकारी के बाद पूरे प्रश्न पत्र में जो आपके अपठित गद्यांश हैं, रचनात्मक लेखन है, अभिव्यक्ति माध्यम है, पद्य भाग है, गद्य भाग है, वितान है, परीक्षा में किस किस सेक्शन पर कितना कितना समय व्यतीत करना है ताकि पूरा प्रश्न पत्र आपका कवर हो सके। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको कोशिश करनी चाहिए कि 20 से 25 मिनट में आपका ये काम हो जाए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 यानी कि रचनात्मक लेखन, ये 10 से 15 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 और 5, प्रश्नों की संख्या 6 होगी और ये 6 प्रश्न आपके अधिकतम 40 मिनट तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो पद्य भाग से होंगे और ये काम भी आपका 35 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए या आपको कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो गद्य से होंगे और ये 3 प्रश्न भी आपको 35 से 40 मिनट में कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वितान से 2 ऐसे टाइप प्रश्न होंगे और ये दोनों प्रश्नों को करने में आप 15 से 20 मिनट में इन्हें अपने काम को पूर्णता दे दें। इस तरह आप पूरा प्रश्न पत्र कर पाएंगे और कोई प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं। यदि इस प्लान से हम चलते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास 5 से 10 मिनट बच सकते हैं और इस प्रयास से हम अपने पूरे उत्तर पुस्तिका का एक बार और अवलोकन करने का हमें समय मिल सकता है। अब हम पूरे प्रश्न पत्र को 1 बाय 1 यानी किस प्रश्न का किस प्रकार का नेचर अर्थात स्वभाव है और स्वभाव के अनुसार ही हमें अपना उत्तर प्रस्तुत करना आना चाहिए। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1, ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होंगे। प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश, ये 10 अंकों का होगा और इसमें एक अंक के 3 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा और 3 प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 ये अपठित पद्यांश से होगा और इसमें भी एक अंक के 3 MCQ प्रश्न होंगे। एक अंक का प्रश्न होगा और बाकी 2 प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रश्न नंबर 3 ये अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत रचनात्मक लेखन से होगा, जिनमें 3 विषय आपको दिए जाएंगे और किसी 3 विषय में से एक विषय पर आपको लिखना है और ये 6 अंक का होगा। रचनात्मक लेखन निबंध से अलग विधा है, निबंध की तरह इसे विस्तार से नहीं लिखना है और रचनात्मक लेखन के बारे में आप कक्षा में या पाठ्य पुस्तक में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, 5। प्रश्न नंबर 4 और 5 ये अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न होंगे और इसमें प्रश्न नंबर 4 80 शब्दों के शब्द सीमा वाले 2 प्रश्न होंगे 4 अंकों के। प्रश्न नंबर 5 इसमें 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, 7, 8 ये आपके आरोह पुस्तक के पद्य भाग से है। 3 तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 6 एक काव्यांश आपको दे दिया जाएगा और एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे MCQ रूप। प्रश्न नंबर 7 ये 3 अंक के 2 प्रश्न जिनकी उत्तर सीमा 60 शब्द होगी।
प्रश्न नंबर 8, ये आपके दो दो अंक के लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से गद्य भाग में प्रश्न नंबर 9, 10, 11 ये आपके आरोप पुस्तक के गद्य भाग से लिए जाएंगे। गद्य भाग में भी एक पठित गद्यांश यानी कि पढ़े गए पाठों से किसी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश एक एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, इसमें 3 अंक के 2 दीर्घ उत्तर होंगे और जिनकी उत्तर सीमा 60 शब्द होगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 ये आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिनकी उत्तर सीमा 40 शब्द होगी और 2 अंक के ये प्रश्न होंगे। अब तक हमने प्रश्न पत्र, प्रारूप और पाठ्यक्रम के बारे में जाना। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमने जो प्रयास किए हैं, हमारे प्रयासों में अभी भी कहाँ कुछ छूट गया है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पूर्व तैयारी अलग होती है और परीक्षा के बिल्कुल समीप की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब आपको डीप स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइनल टच देना है। यानी कि अब आपकी भूमिका एक फिनिशर की तरह होगी, यानी आपको एक फिनिशर का रोल प्ले करना है। आपको याद करना है मुझे क्या याद है और मैं क्या भूल गया हूँ। ये समय चिंता करने का नहीं बल्कि चिंतन करने का है। आपको डीप स्टडी प्लान नहीं बनाना है, अब आपको तैयारी का प्लान बनाना है। याद रखें, बिना तैयारी की पढ़ाई ठीक वैसे ही जैसे छलनी में पानी भरने जैसा। अतएव पहले आपको ये तय करना है मुझे कल से क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी आज से करें। याद रखें, प्लान प्रैक्टिस इक्वल टू प्रोग्रेस। अतएव परीक्षा में भूल कर भी भूल ना हो, इसका सबसे बढ़िया फार्मूला है रिवीजन और नियमित रूप से अभ्यास। डेली रिवीजन हमारी सारी समस्याओं को बूंद बूंद करके कम कर देगा, जबकि नियमित अभ्यास ना करना या रिवीजन ना करना आपके लिए एक दिन समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देगा। अतएव नियमित रूप से आपका रिवीजन और सतत अभ्यास निरंतर जारी रहना चाहिए। याद रखिए, कमियां मनुष्य में नहीं होती, कमी होती है उसके प्रयासों में। अतएव हमें अपने प्रयासों में लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ना है। यानी परीक्षा में जाने से पहले हर छोटी छोटी बात के लिए अपने आप को तैयार करना है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हाँ, सफलता का फार्मूला होता है सॉलिड प्लान, कंटिन्यू प्रैक्टिस प्लस कॉन्फिडेंस इक्वल टू सक्सेस। यानी कि आपके पास सही रणनीति हो, नियमित रूप से अभ्यास करें, अपने आप पर विश्वास करें, सफलता निश्चित है। हिंदी कोई अला नहीं है, कोई बला नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। हिंदी कला है, यानी कि आपको अपने भावों और विचारों को शब्दों की अभिव्यक्ति किस कुशलता के साथ आप कर पाते हैं, यही आपकी योग्यता है। हिंदी का संबंध दिमाग से नहीं दिल से होता है। हिंदी एक कला है। जिस प्रकार से एक चित्रकार रंग और ब्रश से अलग अलग चित्र तैयार करते हैं या कोई संगीतकार एक धुन तैयार करता है, इसी प्रकार से आप भी अपने भावों और विचारों को शब्द रूप देकर एक कलात्मक उत्तर तैयार कर सकते हैं और अपने परीक्षक को अधिक से अधिक अंक देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये अवसर अपने आप को साबित करने का है। परीक्षा से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अतएव परीक्षा को चुनौती माने, चैलेंज माने और अपने आप को किसी से कम ना समझे। हम किसी से कम नहीं। जब आप परीक्षा भवन में हों तो प्राय देखा जाता है कि छात्र प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद
उत्तर लिखना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह दूंगा कि अपना उत्तर लिखने से पूर्व आप पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक 10 सेकंड तक चिंतन करें, मनन करें और यह जाने कि पूछा क्या गया है। अधिकांश छात्र यही गलती करते हैं। लेकिन 10 सेकंड अगर आप उस प्रश्न को सोचने पर लगाते हैं तो आपको ये बहुत सारी गलतियों से बचाएगा। पहले सोचो, फिर लिखो और इतना सटीक लिखो कि अध्यापक जी आपको अंक देने के लिए बाध्य हो जाए। अपेक्षित उत्तर लिखें, अनावश्यक नहीं। उत्तर सटीक और दी गई शब्द सीमा के अनुसार ही लिखें। तैयारी का अगला बिंदु, हिंदी में ज़्यादातर छात्रों के अंक कटते हैं, लेकिन अंक कटने का कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि असंगत और अनावश्यक बिखरा हुआ उत्तर लिखने के कारण। नंबर कटते हैं गलत तरीके से लिखने के कारण। एग्जामिनर चाहते हैं प्रश्न से जुड़ा हुआ सटीक उत्तर, स्पष्ट उत्तर। सटीक उत्तर मीन्स पूरे अंक। अतएव अगर आप चाहते हैं आपको पूरे में से पूरे अंक मिले तो अनावश्यक बातें ना लिखें, बल्कि अपेक्षित सटीक उत्तर लिखें और यही अच्छे अंक प्राप्त करने का सटीक फार्मूला भी है। सीबीएसई टॉपर का आंसर स्ट्रक्चर क्या है? ना ज़्यादा ना कम, बस सही और संतुलित। बस ये फार्मूला अपनाओ। सीबीएसई एग्जामिनर का सीक्रेट भी यही है। अगर आप सही दिशा में लिखेंगे तो यकीन मानिए हिंदी आपका सबसे मजबूत विषय बन सकता है। लेकिन आपको परीक्षा भवन में भी ध्यान रखना होगा। पहले के 15 मिनट पूरे प्रश्न पत्र का अवलोकन करें। पहले स्ट्रॉन्ग आंसर लिखें, यानी कि जिन पर आपको ज़्यादा विश्वास है। उत्तर देते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। उचित और सटीक उत्तर लिखें। परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर यथासंभव कोशिश करें अपने शब्दों में लिखें। बाजार की जो हेल्पिंग बुक है इसका कॉपी पेस्ट ना करें। कोशिश करें आपका हस्तलेख सुंदर हो, स्वच्छ हो, सुपाठ्य हो। ये परीक्षक को प्रभावित करते हैं। यह भी याद रखें, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न कठिन लग रहा है तो आप उस पर अपना समय बर्बाद ना करें। और जब आपका पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाए तो एक बार अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन जरूर कर लें, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। धन्यवाद। आप जीत के लिए तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक।